7 साल बाद मैं कविता और रोहित के साथ पटना जा रही थी। इन 7 सालों में एक दो बार मैं अकेली तो आई हूँ, लेकिन इस बार दोनों बच्चों की छुट्टियां थी। इसलिए मैंने जबरदस्ती उन्हें साथ आने के लिए तैयार किया। दोनों किसी भी तरह पटना आने को तैयार नहीं थे। उनकी शिकायतें भी जायज थी। दिल्ली में रहते हुए उन्हें किसी रिश्तेदार के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। धीरे धीरे उनका अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम हो गया था। इस बार मंजरी दीदी की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। माँ ने भी कहा था कि छुट्टियों में उन्हें देखने जरूर आना चाहिए। मंजरी दीदी मुझसे 12 साल बड़ी है। उनकी शादी जल्दी हो गई थी और अब उनके तीनों बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। बड़े बेटे संदीप विदेश में नौकरी कर रहे हैं। छोटे बेटे बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है और बेटी नेहा अपने पति और बच्चों के साथ जयपुर में रहती है। पटना में दीदी और जीजाजी अब अकेले रहते हैं। जीजाजी का व्यवसाय पटना में ही जमा हुआ है, इसलिए उन्होंने कभी शहर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि अब उम्र के इस पड़ाव पर वह भी काफी शांत और गंभीर हो गए हैं। माँ वाराणसी में रहती है और अक्सर दीदी के पास आ जाती है। माँ के अलावा अब मायके में मेरा कोई और नहीं है। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका है और हमारे परिवार में कोई भाई भी नहीं था। ऐसे में जब भी दीदी को जरूरत होती, मैं हमेशा उनके पास जाने का सोचती, लेकिन हर बार वहां से भारी मन और उलझनों के साथ लौटती। 7 साल पहले जब मैंने कविता और रोहित को अपने साथ पटना ले जाने का फैसला किया था, तो उन्होंने वहां का माहौल देखकर कहा था, मम्मी, ये घर है या कोई हॉस्टल? मौसी हर बात पर टोकती रहती है। उसके बाद से उन्होंने कभी पटना जाने की बात नहीं की। मौसी का घर इतना सख्त क्यों है, मम्मी? हम वहां मस्ती भी नहीं कर सकते, रोहित ने शिकायत की थी। हमारी गलती नहीं है, वहां सिर्फ सफाई और अनुशासन चलता है। कविता ने भी हामी भरी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। बच्चों, मौसी को साफ सफाई पसंद है, ये उनकी आदत है, लेकिन वह तुमसे प्यार करती है। अगर ऐसा है तो वो हमें खेलने कूदने क्यों नहीं देती? रोहित ने सवाल उठाया। इस बार जब हम पटना जा रहे थे, तो टैक्सी में बैठते ही बच्चों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मम्मी, ये अच्छा नहीं किया आपने, हमें छुट्टियों में सजा दे दी, कविता ने नाराज होकर कहा। पिछली बार 15 दिन का पनिशमेंट था, इस बार 3 दिन की बात है, तो बस किसी तरह सह लेंगे, रोहित ने कहा। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि मंजरी दीदी का व्यवहार उनके लिए सच में असहज था। जब टैक्सी पटना के घर के सामने पहुंची, तो दीदी गेट पर खड़ी इंतजार कर रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और बच्चों को गले लगाया। उनके इस प्यार भरे स्वागत ने मुझे थोड़ा हैरान किया, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। घर में दाखिल होते ही मुझे मंजरी दीदी के व्यवहार में बदलाव नजर आया। उन्होंने बच्चों से जूते उतारने की बात तक नहीं की। रोहित ने खुद ही कहा, मौसी, हमारे जूते गंदे हैं, हम बाहर ही उतार देते हैं। दीदी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, जूते अंदर रख दो, बाद में साफ हो जाएगा। मैंने ये सुनकर दीदी की तरफ देखा। उनका ये नया रूप मुझे चौंका रहा था। बच्चे मस्ती के मूड में आ गए। रोहित ने संदीप के कमरे को जैसे तैसे अपने हिसाब से सजा लिया। कविता ने भी नेहा के कमरे में किताबें और अपने सामान बिखेर दिए। लेकिन इस बार दीदी ने कुछ नहीं कहा। एक रात मैंने देखा कि दीदी अकेली बैठी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मैं उनके पास जाकर बैठी और बात छेड़ी। दीदी, आप कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक तो है? मैंने पूछा। दीदी ने गहरी सांस ली और कहा, वंजा, तुझे क्या बताऊं? मेरे बच्चे अब मुझसे दूर हो गए हैं। उनकी अपनी अपनी दुनिया है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पहले मैं सफाई और अनुशासन के नाम पर बच्चों की मस्ती को रोकती थी। मैंने उनके बचपन को सख्ती में बर्बाद कर दिया। अब वे जहां भी हैं, खुश हैं, लेकिन मुझे याद करते तक नहीं। अब ये साफ सुथरा घर मुझे काटने को दौड़ता है। काश मेरे बच्चे यहाँ होते और सब बिखेर देते। उनकी ये बातें सुनकर मैं भावुक हो गई।
दरवाजे पर खड़े कविता और रोहित ने भी दीदी की बातें सुनी। वे चुपचाप अंदर आए और दीदी को गले लगा लिया। मौसी, अब से हम हर छुट्टी में आपके पास आएंगे, रोहित ने कहा। और हम जो चाहे करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगी, कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर दीदी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आई। इस बार पटना की यात्रा ने मुझे और मेरे बच्चों को एक नई सीख दी। रिश्तों में अनुशासन और नियम जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है प्यार और समझदारी। मंजरी दीदी ने महसूस किया कि बच्चों की हंसी खुशी से घर जीता है, सफाई से नहीं, प्यार से घर बसता है। घर लौटते वक्त कविता और रोहित ने मुझसे वादा किया कि अगली बार वह अपने पापा को भी साथ लाएंगे। मम्मी, अब मौसी का घर हमें हॉस्टल जैसा नहीं लगेगा, रोहित ने कहा। मैंने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ये कहानी एक परिवार के रिश्तों, उनकी गलत फहमियों और भावनाओं को गहराई से समझाने की कोशिश है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।